भारत की शुमाली रियासत हरियाणा के गांव मनकरोला की ये खवातीन एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहती हैं। लेकिन इन खवातीन ने एक जगह अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है और वो है पोलिंग बूथ। गांव में ये होता था सिस्टम कि भाई अपने बहू अपने हिसाब से नहीं चल सकती, तो परिवार जहाँ पे परिवार वोट डालता था वहीं पे हमें डालनी पड़ती थी। लेकिन अब एक फ्रीडम हमें मिल चुकी है कि भाई अब हम अपनी मर्जी से जहाँ पे हमें हमारा मन करता है हम वहाँ पे वोट डालते हैं। खवातीन के इस ग्रुप में आजकल अगर बातचीत का कोई मौजू है तो वो है भारत के आम इंतखाबात जो 19 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। हम लोग बैठ के मीटिंग करते हैं, तो उसमें हम ये चर्चा भी करते हैं कि भाई कौन सी सरकार काम कर रही है, क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं और इससे हमारे बच्चों को आने वाले फ्यूचर में बच्चों को क्या बेनिफिट होंगे। भारत में खवातीन की बड़ी तादाद वोट डालकर दिहाइयों से मौजूद सिन्फी खलीज को खत्म कर रही हैं। सियासी जमातें देहात में लाखों रुपए खर्च करके पक्के घर और टॉयलेट्स तामीर करा रही हैं और खाना पकाने के लिए गैस कनेक्शंस और बैंक अकाउंट्स फराहम करके खवातीन वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी खवातीन के लिए कई वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए हैं। सर्वे से पता चलता है कि इन प्रोग्रामों की वजह से बिलखुसूस देही इलाकों और गरीब घरानों की खवातीन में इनकी मकबूलियत तेजी से बढ़ी है। पक्का घर और टॉयलेट बनाने के लिए पैसे मिलने के बाद सुशीला कुमारी की जिंदगी भी आसान हो गई है। अब मैंने बाहर नहीं जाना पड़ता। ठीक है, जैसे कि रिश्तेदार आते थे उनको भी कहीं उठाने बैठाने में दिक्कत होती थी। अब जैसे भी कोई आएंगे, रिश्तेदार है, अपने बच्चे हैं, आराम से उठेंगे बैठेंगे। जब सुशीला की बेटी की शादी हुई तो उन्हें $800 की इमदाद भी मिली थी। इन जैसी कई खवातीन का कहना है कि वो वोट डालते हुए इन चीजों को जहन में रखेंगी, लेकिन तमाम खवातीन आजादाना तौर पर अपने उम्मीदवार का इंतखाब नहीं कर रही। जैसे नेहा सबरवाल इसे ही वोट डालेंगी जिसे इनकी फैमिली ने डालने का कहा है, मगर वो ये जानती हैं कि नई हुकूमत से उन्हें क्या चाहिए। वो काम करने के मौके चाहती हैं। कुछ औरतों के पास भी पैसा रहे भी कोई काम अपनी मर्जी से कर ले, भी कुछ कपड़ा लेना, बच्चे को पढ़ाना लिखाना या भी अपना ही कोई भविष्य वो करना तो कुछ कर सके। भारत में खवातीन वर्कफोर्स का सिर्फ 1/3 हिस्सा है, लेकिन अब सियासतदानों से इनकी तवक्कुआत बढ़ रही हैं। खवातीन अब गैस कनेक्शंस और टॉयलेट से आगे का सोच रही हैं। वो मुलाजमतों के ज्यादा मौके और बाइख्तियार बनना चाहती हैं और अपने बच्चों के लिए बेहतर तालीम की ख्वाहिश रखती हैं। मंजूरंगा कई बरसों से माली मसाइल का शिकार हैं। इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ मेरी लड़कियाँ जैसे मैंने जिंदगी काटी वो ना काटे, अच्छी पढ़ लिख के अच्छा कोई नौकरी मिले, जॉब मिले उनको। मुल्क की अपोजिशन जमात कांग्रेस भी खवातीन की माली मुआवनत और विफाकी मुलाजमतों में खवातीन के कोटे जैसे प्रो वुमेन इकदामात का वादा कर रही है, लेकिन इन इकदामात का क्या असर पड़ेगा ये देखना भी बाकी है। लड़कियां जो हैं वो शिक्षा को देखते हुए, ट्रांसपोर्ट को देखते हुए, सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए और जो हमारी घर में महिलाएं रहती हैं वो ये देखते हुए कि घर का खर्च जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, इन सारी चीज़ों के सिनेरियो को देखते हुए ही वोट करेंगी। इन खवातीन की राय इंतखाबात के नताइज पर बड़ा असर डालेगी, खास तौर पर उन नशस्तों पर जहां जीत का मार्जिन कम है। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए हरियाणा से अंजना पसरीजा।